दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो बैंक में जॉब करे, आराम से एसी के कमरे में बैठे 10 से 5, 10 से 6 ड्यूटी करे और अपने घर को जाए। तो दोस्तों, आज मैं एक आपके सामने एक रेपुटेटेड बैंक का जॉब ऑप्शन लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आपका भी बैंक में जॉब करने का सपना पूरा हो सकता है। और विश्वास कीजिए, मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हजारों लोगों को ऐसे देखा है इस प्रोसेस के माध्यम से कि उनका जॉब हुआ है, जो प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो स्टार्ट करता हूँ आज का प्रोसेस, आज का डिटेल्स जो कि मैं बताने वाला हूँ। समझिएगा अच्छे से। देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक्सिस बैंक। जी, आज मैं एक्सिस बैंक के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक्सिस बैंक में अपना करियर बना सकते हैं, एक स्टूडेंट के रूप में, एक ग्रेजुएट के रूप में हैं, और आपका सपना है कि आप एक्सिस बैंक में जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम्स होता था अब वो नहीं के बराबर हो रहा है। और प्राइवेट बैंक का, चाहे वो एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, ठीक है, और दूसरे बैंक्स हो, तो उनका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है हायरिंग करने का। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया जिसका कि आज मैं बात करने वाला हूँ, ये क्राइटेरिया है एक्सिस बैंक का, कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे एक स्टूडेंट, कैसे एक ग्रेजुएट पर्सन एक्सिस बैंक में जॉब कर सकता है, उसका डिटेल्स मैं आप लोग के सामने आज करने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, बट उसमें थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वही आपको समझना है, ठीक है, और उसमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ें हैं। देखिए क्या लिखा है, कम बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ जर्नी, ठीक है, ये इनवाइट कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है, वेदर यू आर एन एमबीए लुकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सिस बैंक ग्रोथ जर्नी और अ ग्रेजुएट। तो चाहे आप एमबीए हो या ग्रेजुएट हो, टेकिंग their first step in the world of banking, a technology enthusiastic interested in everything digital और डाटा। मतलब ये बोल रहा है कि आप एमबीए वाले हों या ग्रेजुएट हो, आप डेफिनेटली हमारे बोर्ड में आ सकते हैं, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, एक्सिस बैंक की ग्रोथ जर्नी में आप इनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग फोर्थ योर यूनिक स्किल एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना। तो ये अपने बारे में बता रहा है कि ये सब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि अपना स्किल्स यहाँ पे शो कर सके, ठीक है ना। तो देखिए नीचे क्या है, फॉर योर ड्रीम्स आवर हार्ट्स एंड माइंड्स आर ओपन, यू विल फाइंड अस, दिल से ओपन, आपके सपनों के लिए हमारा दिल और हमारा दिमाग खुला है। यू विल फाइंड अस, आप पाएंगे कि हम दिल से ओपन हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द एक्सिस बैंक यंग यंग बैंकर्स प्रोग्राम, जो मैं बात कर रहा था, इसी यंग बैंकर प्रोग्राम के माध्यम से आप आराम से एक्सिस बैंक में जॉब कर सकते हैं। एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, ओके। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपके सामने यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। देखिए यंग बैंकर्स है ना, रजिस्टर्ड नाउ, ओके। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, एक्सिस अ ग्रेट कैरियर, दिल से। एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम क्या बारे में यहाँ पे दिया गया है, क्या कैसे काम करता है उसके बारे में दिया गया। देखिए, द बैंकर प्रोग्राम इज़ को रिलेटेड बाय एक्सिस बैंक इन पार्टनरशिप विथ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज। मतलब ये प्रोग्राम मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के माध्यम से मतलब रिलेटेड है। इट हैज़ बिन वेरी वेल रिसीव्ड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स विथ ओवर 9,500 सक्सेसफुल यंग बैंकर्स। इसके माध्यम से लास्ट 10 साल में 9,500 से ज़्यादा सक्सेसफुल बैंकर्स, ठीक है ना, एक्सिस बैंक में ज्वाइन हुए हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीसन ऑफ दिस प्रोग्राम, इस ये प्रोग्राम जब आपका हो जाएगा, द पार्टिसिपेंट विल बी अवॉर्डेड विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा का बैंकिंग सर्विसेज ये सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से, ठीक है। देखिए 1 ईयर प्रोग्राम, 1 साल का प्रोग्राम है। ये कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीधा एज अ असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे ये प्रोग्राम को, डेफिनेटली इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा। देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है।
प्रोग्राम फीचर्स। आपको स्टार्टिंग में जो है ये जो एक साल का ड्यूरेशन है, इसमें जो आपकी फ़ी होगी, ठीक है ना, इस कोर्स के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, वो 3,29,000 प्लस टैक्सेस, मतलब मोटा मोटी अब 3.5 लाख रुपये मान के चलो, ठीक है ना, ये आपको लग गए। अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। दिस कवर्स ऑल बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्यूशन, एंड्रॉयड टैबलेट एक्सपेंसेस, मतलब आपका बोर्डिंग, जाना, ठीक है ना, रहना, ट्यूशन एंड ऑल एंड्रॉयड टैबलेटेड एक्सपेंसेस, ये आपका उसमें इंक्लूडेड है। इसमें आप लर्न क्या सीखेंगे, क्या एन इंटर्नशिप पीरियड, पहले 6 मंथ आपका क्लासरूम होगा, ठीक है ना, 6 महीने तक आपका क्लासरूम होगा, जिसमें कि आपको बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन ने बैंकिंग ए टू जेड आपको बताया जाएगा। उसके बाद 3 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा एट एनी एक्सिस बैंक ब्रांच ऑफिस अक्रॉस इंडिया। कोई भी एक्सिस बैंक का जो ब्रांच होता है उसके ऑफिस में आपका 3 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा। उसके बाद OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग एट एनी, कोई भी ब्रांच में आपका 3 मंथ का, यानी 6, 3, 9, 3, 12, यानी 1 साल कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद अर्न पर मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, हर महीने जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा उसमें आपको 5,000 रुपया पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये और का ऑप्शन है, इसको छोड़ देते हैं। प्रोग्रेस ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग एंड 3 मंथ्स इंटर्नशिप गेट एब्जॉर्ब एट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड। देखिए सीधा सा 6 to 3 मंथ ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आप असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड में आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, ड्रॉ अ सैलरी ऑफ, उसके बाद आपका 4,42,000 रुपया पर एनम, यानी साल का आप कैलकुलेट कर लीजिए महीने का कितना हो जाएगा। महीने के लगभग आपका 30, लगभग आपका 40 लाख के आसपास, ठीक है, हो जाएंगे। 40,000 के को अगर करते हैं तो 4,80,000 के आसपास होता है। 40,000 इसमें कम है तो मोटा मोटी आप 2-3 हज़ार रुपये कम कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब आप फिर भी आप लेके चलिए 38 से 40 हज़ार रुपये आपका एक हैंडसम सैलरी जो होता है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मतलब जो आपकी जो फ़ी लगी वो हमको लगता है 8 से 10 महीने में रिकवर भी हो गया, एक परमानेंट आपको जॉब मिल गया। ये फ़ी किसी किसी के लिए मैटर हो सकता है, ठीक है ना। मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के कर रहे हैं और वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो रहे हैं, और ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है, ठीक है ना। और आपने विश्वास कीजिए, अगर आपने 1 साल यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस दे दिया, 1 साल आपने काम कर लिया, और आपकी सैलरी तो बढ़ती बढ़ती ही बढ़ती है, 6 मंथ में आपकी सैलरी बढ़ जाती, नहीं भी बढ़ती है ना, आप इस 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप एक अपना अच्छा सेवी बना के दूसरे बैंक में आप करते हो तो आपकी सैलरी 1.5 से 2 गुना बढ़ सकती है, ठीक है ना। वो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, क्योंकि मैं 8 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी है काफ़ी क्लोज से। हर सेक्टर में मैंने प्लेस्ड किया, हर सेक्टर में मेरे प्लेस्ड किए हुए लड़के हैं और अच्छे अच्छे जगह पे हैं, तो आई नो वेरी वेल कि कैसा अंदर का माहौल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको इसमें फ़ी को लेके कुछ इशू है तो मतलब उसमें डेफिनेटली आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होगा। तो जब आप इंक्वायरी के लिए जाएंगे तो आपको मतलब बता दिया जाएगा कैसे कैसे आपको पे करना है, ठीक है ना। और अपने घर में बात कीजिए, और आज के डेट में जैसे आपने वीडियो देखा, डेफिनेटली घर में जाके बात कीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए, इसको कीजिए, ठीक है ना। 100% आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। किसी चीज़ का वेट मत कीजिए कि IBPS फॉर्म निकालेगा, हम एग्ज़ाम देंगे, मेरा हो जाएगा, नहीं, मत रहिए, ठीक है ना। अपने लाइफ को रिस्क में मत डालिए, इस तरह के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं बार बार। ये प्रोग्राम कभी भी मतलब एक हो सकता है कि वो कंप्लीट कर दे या कुछ और लेके आए, ठीक है ना। तो मतलब फ्यूचर का पता नहीं, जब ये प्लान अभी चल रहा है, इतना अच्छा ऑप्शंस आपको दे रहा है, तो डेफिनेटली इसको कीजिए कीजिए। देखिए 6 मंथ कैंपस ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाएगा उसके बारे में हम सब डिस्कस है, 3 मंथ इंटर्नशिप में और OJT ट्रेनिंग में, ये सब यहाँ पे डिटेल्स किया गया है, ये सब आप लोग आके पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। देखिए लर्निंग आउटकम्स, ये आउटकम है कस्टमर ओरिएंटेशन एंड सेल्स माइंडसेट, ये आपको बताया जाएगा।
डोमेन एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म, कैसे प्रोफेशनल बनना है। मतलब समझ के चलिए ना कि आपको ज़िंदगी भर लाइफ टाइम काम आएगा। अगर ये प्राइवेट जॉब है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको लाइफ टाइम काट देना है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास साल भर का एक्सपीरियंस है और उस टाइम आपको 45,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, तो आप विश्वास कीजिए, आप जाके सीधा HDFC बैंक में एक अपडेटेड अपना CV फेंक दीजिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो आपको 70-80 हज़ार रुपये में उठा लेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो सीधा 1.5 से 2 गुना सैलरी का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही काम करती है जो एक्सपीरियंस होता है। देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट जो है, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम्स। ठीक है, आप लोग आके यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में पूरे देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, देखिए मैं एज का देख लेता हूँ, हु शुड अप्लाई। रजिस्टर योर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से कर लीजिएगा। पे अप्लीकेशन फ़ी, टेक ऑनलाइन असेसमेंट सेलेक्शन एंड इंश्योरिंग द एडमिशन ऑफ लेटर्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स देखिए, जो जिन्होंने किया है वो अपने बारे में यहाँ पे बताया है, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, आप आइए इस वेबसाइट पे, आप हर एंगल से पता कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिले। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझने का, उसके बाद अपने हिसाब से भी आप उसको समझिए। सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आप ओके हैं, देन यू गो फॉर दिस, बिकॉज जो जॉब आपको करना है, करियर आपको बनाना है। ठीक है ना। व्हाट इज़ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये चीज़ है यहाँ पे। 12 मंथ्स है। मैं एज का देखना चाह, हु इज़ एलिजिबल टू ज्वाइन द प्रोग्राम। ठीक है, एज देख लीजिएगा यहाँ पे। एज काफ़ी, क्योंकि बैंकिंग जॉब्स में एज काफ़ी फैक्टर होता है। मैं एज की बात मैं देखना चाह रहा हूँ, होगा ही, डेफिनेटली होगा। ठीक है ना। बट द स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम, वाई नॉट, हु नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम इफ़। देखिए ये सब वैसे मतलब, यू हैव अ रिलेटिव वर्किंग, अगर आपका कोई रिलेटिव वर्किंग है तो उसमें आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। यू यू हैव ए ईयर्स इन ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ अगर होता है तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, एज का लिमिट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। डेट ऑफ बर्थ अगर कहीं भी मेंशन किया होगा, ठीक है, तो वो ठीक है। जॉब रोल और रिकमेंड रिलेटेड, तो ये चीज़ें थी दोस्तों। बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है, जो भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक वरदान टाइप का है ये कोर्स। और ये पिछले मैं लगभग 4-5 सालों से इसमें मतलब लोगों को पिच कर रहा हूँ, लोगों को डिटेल्स कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में जो लड़के आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए कि सर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। और वो मूव करते हैं, 10 में से 4-5 मूव करते हैं और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देते हैं कि सर यहाँ मैं हूँ, आज मैं वहाँ पे हूँ। ठीक है, पहली बार इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और विश्वास कीजिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम का आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप डेफिनेटली जो नीडी पर्सन हैं, आपके आसपास में जो लोग हैं, उनको भी शेयर कीजिए। उसके बारे में पूरा बताइए कि हाँ देखो ये इस तरह का एक प्रोग्राम है एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स का, और इसके माध्यम से एक्सिस बैंक में तुम ईज़िली जो है एक प्रोसेस के माध्यम से ईज़िली ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम का मतलब एक परमानेंट जॉब ले सकते हो यहाँ पे। क्योंकि कोई सेल्स और मार्केटिंग का जॉब आपको मिल नहीं रहा है, सीधा सा आप देखिए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड। ठीक है ना, 1 साल में आप मैनेजर के ग्रेड पे भी जा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। 6 मंथ में भी जा सकते हो। ठीक है ना, 6 मंथ मिनिमम, 3 मंथ्स नहीं, 6 मंथ में आप जा सकते हो। 6 और 1 ईयर में तो आप मतलब अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ओवर और ये डिटेल्स है। देखिए यहाँ पे क्या था, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए भी था, तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं ना, ठीक है ना, उनके लिए भी ऑप्शन है। देखिए है कैरियर एट एक्सिस बैंक, जिनको कुछ एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का, अपना लोकेशन दे देंगे, एक्सपीरियंस दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस के लिए है, और मैंने वो जो बताया वो फ्रेशर के लिए। तो ये 2 ऑप्शन था, इसी दोनों पे मुझे आज आप लोगों से बात करना था। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया जो डिटेल्स है वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के ड्यूरेशन में कहीं भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया, कमेंट में कीजिए। टेलीग्राम का मेरा लिंक है, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए और अपने जो डाउट्स हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिए। बहुत जल्दी
एक नया वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद करूँगा कि उसमें और कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। 100% ये चैनल आपके लिए लाइफ टाइम बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।